सोना चिड़िया एक बहुत ही गरीब चिड़िया थी। वो एक छोटे से घर में अपने बेटे कोकू के साथ रहती थी। सोना चिड़िया सारा सारा दिन मेहनत करती, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी वो इतना ना कमा पाती कि अपने और अपने बेटे के लिए 2 वक्त की रोटी ही कमा सके। कोकू बेटा, मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं आपको खाना दूं तो कहाँ से दूं। मैं तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाती। सारा सारा दिन मेहनत करती हूँ, उसके बावजूद हम इतना नहीं कमा पाते कि मैं आपको 2 वक्त की रोटी दे सकूं। नहीं मम्मा, आप बहुत अच्छी हैं। आप सारा सारा दिन मेहनत करती हैं, मैं सब जानता हूँ। मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं। आप फिक्र ना करें, रब हमारे लिए ज़रूर बहुत बेहतर करेगा। कोकू बेटा, घर में बहुत थोड़ा सा आटा पड़ा है। आज के लिए तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन पता नहीं कल हम क्या करेंगे। मम्मा, सब बेहतर होगा। आप आज उसकी रोटी बना दें। हम आज वो रोटी खा लेते हैं, कल की कल देखी जाएगी। हाँ हाँ कोकू बेटा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं अभी जाके रोटी बनाती हूँ। सोना चिड़िया वो आटा निकाल कर रोटी बनाती है। उसकी एक ही रोटी बनती है। सोना चिड़िया वो रोटी लाकर कोकू के सामने रखती है। कोकू बेटा, घर में जो आटा पड़ा हुआ था उसकी ये एक ही रोटी बनी है, ये आप खा लो मेरा बेटा। नहीं नहीं मम्मा, ये आप खाएं। आप सारा सारा दिन काम करती हैं। मेरा बेटा, आप बहुत छोटे हो, आप ज़्यादा देर भूखे नहीं रह सकते। ये आप खा लो। मम्मा, आप भी तो सारा सारा दिन काम करती हैं, ये आप खाएं मम्मा। कोकू बेटा, अपनी माँ की बात नहीं टालते, ये आप खाओ। मम्मा, हम ऐसे करते हैं, हम ये रोटी आधी आधी करके खा लेते हैं। आधी आप खा लें, आधी मैं खा लेता हूँ। मेरा प्यारा बेटा कितना समझदार है, मेरा प्यारा बच्चा। अभी वो माँ बेटा एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कुकू बाहर जाकर देखता है। बाहर एक बूढ़ा परिंदा बैठा होता है। छोटे बच्चे, तुम्हारे घर पर कुछ खाने के लिए है? मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, सुबह से उठते उठते थक गया हूँ। कुकू थोड़ी देर सोचता है, फिर वो उस परिंदे से कहता है, बूढ़े अंकल, आप मेरे साथ घर चलें। मेरे घर पर एक रोटी है, आप वो खा लें। तुम्हारी बहुत मेहरबानी बेटा। वो बूढ़ा परिंदा कुकू के साथ उसके घर चला जाता है। कुकू अपनी माँ से कहता है, मम्मा, वो जो रोटी थी ना, वो आप अंकल को दे दें। लेकिन कुकू बेटा, आपने तो। मम्मा, हम दोनों ने तो पेट भर के खाना खा लिया है, अब वो वाली रोटी इन अंकल को दे दें। सोना चिड़िया को समझ आ जाती है। सोना चिड़िया वो रोटी उस बूढ़े परिंदे को दे देती है। उस परिंदे के पास एक थैला था, वो थैला वो साइड पे रख देता है और वो रोटी खाने लगता है। रोटी खाने के बाद वो कहता है, छोटे बच्चे, तुम्हारी बहुत मेहरबानी। तुमने मेरी इतनी मदद की, तुमने इस भूखे को खाना खिलाया। तुम बहुत अच्छे हो, तुम सबकी मदद करते हो। खुदा तुम्हारी मदद करेगा। अब मैं चलता हूँ। ये कहने के बाद वो गरीब परिंदा वहां से चला जाता है, लेकिन वो थैला वहीं पे पड़ा रह जाता है। कुकू अपनी माँ से कहता है, मम्मा, ये देखें, ये थैला वो अंकल यहीं छोड़ गए हैं।
हाँ हाँ कुक्कू बेटा, आप भाग के जाओ, आप ये थैला उन्हें वापस करके आओ। कुकू उसके पीछे उड़ता है। कुकू जोर जोर से उड़ता है। आखिरकार उसको वो बूढ़ा परिंदा एक दरख्त पर बैठा मिल जाता है। कुकू उस बूढ़े परिंदे से कहता है, अंकल अंकल, मैं तो थक गया, सुबह से आपके पीछे उड़ रहा हूँ। आप इतनी जोर जोर से उड़ रहे हैं। ये ले आपका थैला, आप मेरे घर छोड़ आए थे। प्यारे परिंदे, ये मैं तुम्हारे लिए इनाम छोड़ के आया हूँ। ये तुम्हारा इनाम है। तुमने मुझ गरीब की इतनी मदद की। नहीं अंकल, मैंने कोई मदद नहीं की, ये तो मेरा फर्ज था। आप कितनी देर से भूखे थे? बेटे, ये तुम अपने पास रखो। ये तुम्हारा इनाम है। हो सकता है इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। अंकल, मैं ये नहीं ले सकता, मेरी मम्मा मुझे बहुत डांटेंगी। बेटा, उनसे कहना ये अंकल ने इनाम दिया है, वो तुम्हें नहीं डांटेंगी। कुकू वो थैला लेकर घर जाता है और अपनी माँ को बताता है। मम्मा मम्मा, ये देखें, ये थैला मुझे उस अंकल ने दिया है। बेटा, आपको ये नहीं लेना चाहिए था। मम्मा, मैं नहीं लेना चाहता था, उन अंकल ने ज़बरदस्ती दे दिया। अच्छा चलो ठीक है, अब हम सो जाते हैं, सुबह इसको खोल के देखेंगे इसमें क्या है। नहीं मम्मा, हम अभी देखते हैं। वो दोनों माँ बेटा जब वो थैला खोलते हैं तो उसमें सोने के सिक्के होते हैं। वो दोनों माँ बेटा तो देखते के देखते रह जाते हैं। कुकू, इसमें तो सोने के सिक्के हैं। हाँ हाँ मम्मा, सोने के सिक्के हैं उन अंकल ने, लेकिन हमें क्यों दिए होंगे? बेटा, हो सकता है वो हमारी मदद करने के लिए आए हों, खुदा ने उन्हें भेजा हो। अगले पार्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सोना चिड़िया के दो बच्चे थे, बेटी कुहू और बेटा टीटू। दोनों अभी छोटे थे और सही तरह से उड़ना नहीं आता था। सोना चिड़िया जब भी बाहर जाती तो अपने बच्चों को एक ताकीद करके जाती। कुहू बेटा, आप थोड़ी बड़ी हो और टीटू आपसे छोटा है। आप दोनों घर का दरवाजा लॉक कर लिया करो और बाहर ना निकला करो, घर में ही बैठा रहा करो। बाहर कोई आकर आपको नुकसान भी पहुंचा दे सकता है, और जब तक मैं ना कहूं कि मैं आ गई हूं तब तक दरवाजा ना खोला करो मेरे बच्चों। ठीक है मम्मा, हम कभी भी दरवाजा नहीं खोलेंगे, आप परेशान ना हो मम्मा। इसी तरह से सोना चिड़िया हर रोज काम को चली जाती। एक दिन सोना चिड़िया अपने बच्चों को घर में छोड़कर काम के लिए गई। उसके पीछे से एक चील आई। उसने खिड़की से देखा तो उसको अंदर दो चिड़िया के बच्चे नजर आए। उसने बाहर अपने आप से ही बात की, अरे, अंदर तो दो चिड़िया के बच्चे हैं, इनको तो खाने में बड़ा ही मजा आएगा। आज तो जी भर के खाऊंगी इन्हें और मिसाले लगा लगा के खाऊंगी, बड़ा ही मजा आएगा। वो दरवाजा खटखटाती है। अंदर से कुहू पूछती है, कौन कौन है बाहर? बेटा मैं हूँ, आपकी मम्मा की सहेली। आपकी मम्मा ने मुझे भेजा है। नहीं आंटी, हम दरवाजा नहीं खोल सकते, हमारी मम्मा ने हमें मना किया है। आप जब तक हमारी मम्मा आ जाए अब तब आना। चील मायूस होकर वहां से चली जाती है और जाकर अपने घोंसले में बैठकर सोचने लगती है, कोई ना कोई नई तरकीब लगानी पड़ेगी। ये तो ऐसे दरवाज़ा नहीं खोलेंगे क्योंकि ये अपनी माँ के सिखाए पढ़ाए हैं।
मुझे जाकर कालू कौवे से बात करनी चाहिए, वो उनके पड़ोस में ही रहता है। वही अब मुझे कोई जुगाड़ लगा के देगा कि इन बच्चों को मैं कैसे खाऊं। वो उड़कर कालू कौवे के पास जाती है। उसका घोंसला सोना चिड़िया के घर के साथ ही था। वो जाकर उससे कहती है, कालू, ये सोना चिड़िया के बच्चे देखकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ जाता है। दिल करता है इन्हें फौरन ही खा जाऊं, लेकिन पता नहीं इनकी माँ इन्हें क्या पट्टी पढ़ा कर जाती है। दरवाजा ही नहीं खोलते और कहते हैं जब हमारी माँ आए तब आना। अगर तुम मुझे इनमें से एक भी बच्चा लाकर दे दो तो मैं तुम्हारी सारी जिंदगी एहसानमंद रहूंगी। ठीक है चील, मैं कोशिश करता हूं। कोई एक बच्चा तो मैं तुम्हें लाकर ही दूंगा। अगले दिन जब सोना चिड़िया बाहर दाना लेने चली जाती है, कालू कौवा उसके घर जाता है और दरवाजा खटखटाता है। कुहू अंदर से बोलती है, कौन कौन है बाहर? बेटा, मैं हूँ कालू कालू कौवा, आपका पड़ोसी। दरवाजा खोलो बेटा। नहीं कालू अंकल, हमारी मम्मा हमें मना करके गई हैं। वो कह के गई हैं कि दरवाजा मत खोलना। आप जाएं, जब अम्मा आ जाएं तो तब आना। कालू कौवा परेशान होकर अपने घर चला जाता है और अपने घोंसले में बैठकर सोच ही रहा होता है कि ऊपर से उसकी बीवी नाटी और उसका बेटा भी आ जाते हैं। कालू जी, आज तो आप बड़े ही परेशान बैठे हैं। लगता है कोई बहुत ही बड़ी बात हो गई है। हाँ नाटी जी, चील इस सोना चिड़िया के बच्चे को खाना चाहती है, लेकिन यह है कि दरवाजा ही नहीं खोलते। मैं थक गया इनका दरवाजा खटखटा के, लेकिन वो कुहू कहती है कि जब हमारी मम्मा आए तभी आना। कालू जी, आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। नाटी कौवी कालू कौवे को कोई मशवरा देती है और कालू कौवा वो मशवरा सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो कहता है, हाँ हाँ नाटी जी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इससे तो वो दरवाजा लाजमी खोलेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। अगले दिन कालू कौवा जाकर दरवाजा खटखटाता है और मामूल के मुताबिक कुहू बाहर आने से इनकार कर देती है और ना ही दरवाजा खोलती है। कालू कौवा कहता है, कुहू बेटा, मैं तो आपको लेने आया हूँ। आपकी मम्मा उड़कर आ रही थी और वो एक दरख्त में लगी हैं। उनके पंख जख्मी हो गए हैं, वो उड़ नहीं सकती। वो आपको बुला रही हैं, हमें वहां जाना होगा। कुहू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कालू कौवे के साथ चली जाती है। कालू कौवा उसे चील के पास छोड़ आता है। चील उसे खा जाती है। जब सोना चिड़िया अपने घर वापस आती है तो अपने बेटे को अकेले देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। वो उससे पूछती है, बेटा टीटू, आपकी बहन कहाँ है? वो तो आप ही के साथ थी ना? मम्मा, कालू अंकल आए थे। वो कुहू को अपने साथ ले गए और कह रहे थे कि आपका एक्सीडेंट हुआ है और आपके पंख जख्मी हो गए हैं। आप बुला रही हो कुहू को? नहीं 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 बेटा, मैंने उसे नहीं बुलाया। मैं तो आपके सामने बिल्कुल सही सलामत हूँ। कहाँ है कुहू? मैं अभी जाकर कालू से पूछती हूँ। कालू कौवे के पास जाती है। जब वो उनके घोंसले के करीब पहुंचती है तो क्या देखती है कि कालू कौवा और नाटी कौवी आपस में बातें कर रहे हैं। कालू कौवा कह रहा था, उस कुहू को, उस चिड़िया की बच्ची को मैं चील के पास छोड़ आया हूं और अब तक तो चील ने उसे खा भी लिया होगा। अब चील खुश होगी हमसे और हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। सोना चिड़िया ये सारी बातें सुन लेती है और कालू कौवे के पास आती है और रोने लगती है। जालिम कौवे, मेरी बेटी को उस चील के हाथों दे आए।
उस चील के हाथों बेच आए। उस चील ने तो मेरी बच्ची को मार ही दिया होगा। जालिमो, तुमसे अल्लाह पूछेगा, तुम्हारा अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। आज तुमने मेरी बेटी के साथ बुरा किया है, कल को हो सकता है तुम्हारे साथ भी बुरा हो, तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा जालिमो। सोना चिड़िया रोकर वहां से चली जाती है। इसी तरीके से कुछ दिन गुजर जाते हैं। चील बहुत ज्यादा भूखी थी और अपने घोंसले में बैठकर सोच रही थी, आज तो बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, कोई नरम नरम गोश्त मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जंगल में जाती हूँ, किसी ना किसी परिंदे का बच्चा तो मिल ही जाएगा। वो जंगल में जाकर किसी परिंदे के बच्चे को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन सभी परिंदे अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में मौजूद थे। लेकिन जब वो कालू कौवे के घोंसले के ऊपर से गुजर रही थी तो देखती है कि कालू कौवे का बेटा अकेला बैठा है। वो उसको उठाती है और अपने साथ ले जाती है और खा जाती है। कालू कौवा और नाटी कौवी जब अपने घोंसले में वापस आते हैं तो अपने बेटे को अपने घोंसले में ना पाकर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और परेशान भी होते हैं। वो दोनों आपस में बात करते हैं। बेटा, मेरा बेटा कहाँ गया? कालू जी, यहीं पर था कुकू, पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ नाटी जी, पता नहीं कहाँ गया, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। नाटी जी, तोते का घोंसला ये साथ ही है, हम चलकर उससे पूछते हैं, उसको जरूर पता होगा कि हमारा बेटा कहाँ है। चलो चलो हम उससे पूछते हैं। वो दोनों तोते के पास जाते हैं। तोता कहता है, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक चील उड़ रही थी, वो हम सब के घोंसलों के ऊपर आई थी, लेकिन हम लोग अपने बच्चों के पास मौजूद थे। फिर वो तुम्हारे घोंसले की तरफ गई थी, हो सकता है वही ले गई हो तुम्हारे बच्चे को। कालू कौवे और नाटी कौवी को उनके किए की सजा मिल गई थी। उन्होंने जो सोना चिड़िया के साथ किया था, अब उनके साथ खुद वही हो गया था। अब उन्हें एहसास हुआ था कि औलाद का दुख क्या होता है, औलाद खोने की तकलीफ क्या होती है। अब वो सोना चिड़िया का दुख समझ सके थे।